हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने CSS के अंदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, अब हम लोग अपने एलिमेंट को एट्रीब्यूट की हेल्प से सेलेक्ट करने वाले हैं। एट्रीब्यूट को तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख ही रखा है, तो अब देखते हैं कि हम लोग एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट सेलेक्टर अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड स्टाइल HTML बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और बेस्ड ऑन द प्रेजेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और वैल्यू ऑफ देयर एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट जो हम लोग के एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है उस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, या फिर उस एट्रीब्यूट के वैल्यू के भी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं एलिमेंट को सेलेक्ट। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है एट्रीब्यूट सेलेक्टर आर डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो एंकर टैग क्रिएटेड है और यहाँ पे बीच में मैंने BR का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम लोग का एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट होता है तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने BR की हेल्प से इसके बीच में एक लाइन सिंपल स्पेस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग का जो ये एंकर टैग है, इस एंकर टैग के अंदर हम लोग के पास दो एट्रीब्यूट है, एक हम लोग के पास href है, एक हम लोग के पास टारगेट है। बट जो हम लोग का दूसरा एंकर टैग है उसके अंदर हम लोग के पास केवल एक ही एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट, बट इसके अंदर हम लोग के पास टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं कि हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने CSS के अंदर आएंगे, यहाँ पे style.css होना चाहिए। हम लोग अपने CSS के अंदर आएंगे और अपने CSS के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने एलिमेंट को लिखेंगे, यानी कि ये जो एलिमेंट हम लोग का एंकर टैग है, हम लोग एंकर टैग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपने A को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक, अब एलिमेंट को लिखने के बाद हम लोग अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग दो मेनली चीज़ों को पास करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग काफ़ी चीज़ें पास कर सकते हैं, बट ज़्यादा हम लोग ये दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग का प्रेजेंस है और हम लोग का एट्रीब्यूट का वैल्यू है। प्रेजेंस से क्या मतलब है, प्रेजेंस से ये मतलब है कि ये एंकर टैग के अंदर हम लोग के पास एक href प्रेजेंट है और दूसरा हम लोग का टारगेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर सबसे पहले अपने एलिमेंट को लिख देंगे और उसके बाद हम लोग अपने टारगेट को लिख देंगे, यानी कि उस एंकर टैग को सेलेक्ट करो जिसके एट्रीब्यूट में टारगेट एट्रीब्यूट अवेलेबल हो। तो इस केस में हम लोग के पहले वाले एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट है, बट हम लोग के दूसरे वाले एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये वाला एंकर टैग हम लोग का सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि हम लोग का ये वाला एंकर टैग सेलेक्ट होगा। ठीक, अब ये वाले एंकर टैग को हम लोगों ने सेलेक्ट करके इसकी कलर की वैल्यू हम लोगों ने दे के इसकी कलर चेंज कर दी। अब हम लोग के पास दूसरा वे होता है जिसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू को भी पास कर सकते हैं अपने एट्रीब्यूट के अंदर। उसके लिए क्या करना है, सिंपल हम लोग का सबसे पहले अपने एलिमेंट को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग का एंकर टैग है तो हम लोगों ने A लिख दिया। उसके बाद क्योंकि हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने एट्रीब्यूट का नाम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने टारगेट एट्रीब्यूट का नेम पास किया। अब हम लोग के टारगेट के अंदर काफ़ी ढेर सारे वैल्यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने वैल्यू के बेस पे भी अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टारगेट अगर ब्लैंक है तब दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करो, टारगेट अगर सेल्फ है तब दूसरे को सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अपने टारगेट की वैल्यू भी पास कर दी कि उस एंकर टैग को सेलेक्ट करो जिसकी टारगेट ब्लैंक है। तो इस केस में अगेन इसके टारगेट हम लोग की ब्लैंक है तो हम लोग का एंकर पहला वाला सेलेक्ट होगा और इसकी कलर हम लोग की ग्रीन हो जाएगी। ठीक, अब इसको हम लोग कोड में देखेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोड के अंदर आते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम लोग का एक HTML फाइल क्रिएटेड है। मैं सिंपल यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ और href के अंदर मैं करेंट में केवल गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग इसके आगे www.google.com लिख सकते हैं, बट एज एग्जांपल मैं केवल गूगल लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक टारगेट दे देता हूँ, जो कि टारगेट की वैल्यू मैंने ब्लैंक दे दी। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 1। अब यहाँ पे एक और एंकर टैग क्रिएट करते हैं, इसके अंदर मैं फेसबुक लिख देता हूँ और इसकी भी मैं टारगेट दे देता हूँ। इसका टारगेट मैं अभी नहीं देता हूँ, इसको मैं लिंक 2 बोल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों हम लोग का इनलाइन एलिमेंट है तो हम लोग के सेम लाइन में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हम लोग का दोनों लिंक आ गया। अब हम लोग को एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखना है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एलिमेंट का नेम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अपने एट्रीब्यूट का नेम और या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करते हैं। तो अगेन अपने CSS के अंदर हम लोग आएंगे,
हम लोग सबसे पहले अपने एलिमेंट का नेम लिखेंगे, तो हम लोग इस केस में एंकर टैग को सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल एंकर टैग को सेलेक्ट करके कलर कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ग्रीन मैं सेव करता हूँ तो दोनों एंकर टैग के कलर हम लोग के ग्रीन हो गए। बट मैं यहाँ पे अब एट्रीब्यूट की हेल्प से सेलेक्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा और यहाँ पे मैं टारगेट पास कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का पहला वाला जो लिंक है वो हम लोग का ग्रीन हो गया, बट जो हम लोग का लिंक 2 है वो ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग के पहले वाले एंकर टैग के अंदर हम लोग का टारगेट एट्रीब्यूट है, बट हम लोग के दूसरे वाले एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये वाला ग्रीन नहीं हुआ। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे टारगेट के अलावा href अगर पास करते हैं, अब अगर मैं सेव करूँ तो हम लोग का दोनों ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि हम लोग के पहले एंकर टैग के अंदर भी href है, हम लोग के दूसरे एंकर टैग के अंदर भी href है। अब लेट्स सपोज दैट मैं अपने href की वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि पहले वाले एंकर टैग के अंदर हम लोग का href का वैल्यू गूगल है, बट दूसरे वाले एंकर टैग के अंदर हम लोग का href का वैल्यू फेसबुक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और href इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो हम लोग का नीचे वाले लिंक का कलर चेंज हो गया, बट ऊपर वाले का नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हम लोग के href फेसबुक हम लोग के लिंक 2 के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग का लिंक 2 सेलेक्ट होगा। बट इसको यहाँ पे रेड कर देते हैं ताकि और विजिबल हो, ये सेव करते हैं। बट अगर मैं यहाँ से फेसबुक को चेंज करके गूगल कर देता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये हम लोग का लिंक 1 रेड हो गया, लिंक 2 हम लोग का अगेन नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि गूगल हम लोग के पहले वाले एंकर टैग के अंदर है, तो हम लोग का पहले वाला एंकर टैग सेलेक्ट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है CSS के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।